बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं। बिहार में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और आखिरी दिन नेताओं ने पूरी ताकत झोंकने की प्लानिंग की है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करेंगे, साथ ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी कई रैलीज में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी और चिराग पासवान भी आज चुनावी जनसभा करने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान भी प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 6 तारीख को हो चुका है और इसमें बिहार की जनता ने बम्पर वोटिंग की थी। कई सारे रिकॉर्ड टूटे थे और पहले फेज की वोटिंग को देखते हुए चुनाव आयोग को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी वहां के वोटर्स बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है। ये चुनाव में 2 खेमे लगे हैं, एक और बिखरा हुआ ठगबंधन है और दूसरी ओर 5 पांडवों की तरह एनडीए है। आधे बिहार ने वोट डाल दिए हैं। बिहार का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? जानना है तो कान खोलकर सुन लो। पहले चरण में लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़कर एक विकसित राज्य बनने जा रहा है। विकसित राज्य बनने जा रहा है। मुझे बताओ, इस सीमांचल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने, मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। यहां पर जितने भी अवैध धंधे लालू के राज में शुरू हुए और घुसपैठियों ने बढ़ाए हैं, अगले 5 साल में सीमांचल में एक अवैध गतिविधि को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उखाड़ फेंकेगी, उखाड़ फेंकेगी। ये राहुल बाबा और लालू जी कहते हैं घुसपैठियों को संभाल कर रखो। लालू प्रसाद यादव और राहुल बाबा दोनों कान खोलकर सुन ले। हम घुसपैठिए को डिटेक्ट करेंगे, मतदाता सूची से डिलीट करेंगे और उनको डिपोर्ट करेंगे। अपने देश वापिस जाना पड़ेगा, वापिस जाना पड़ेगा। हमारे संवाददाता शिवम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवम, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज किस किस की रैली है? कहां कहां पर ये सभी नेता अपनी ताकत झोंकने में लगे हैं?
जी, मैं आपको बता दूं कि आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की, तमाम जो एनडीए और महागठबंधन के बड़े नेता हैं वो लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। और आज तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, योगी आदित्यनाथ हो, शिवराज सिंह चौहान हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सभी की चुनावी जनसभा होने वाली है। अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी पूर्णिया और किशनगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो अररिया, सुपौल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ कई और बड़े नेता, अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो वो अरवल और सासाराम में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो लगातार प्रचार प्रसार है वो किया जा रहा है और आज अंतिम दिन है। तो ऐसे में कई बड़े नेता जो हैं वो बिहार में हैं और लगातार उनका जो चुनावी सभा है वो शुरू हो गया है। जी, हम बने रहिएगा हमारे साथ, आप आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो दूसरे और आखिरी चरण का मतदान जिसके लिए चंद घंटे बचे हैं, 5 बजे जो है चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कट्टे पर बयान दिया, तो प्रियंका ने भी जनसभा के दौरान पीएम को जवाब दिया। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ दोनों ने कहा। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। हम बच्चों के हाथ में किताबें, कंप्यूटर, लैपटॉप दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता। इनके सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं, आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। एक तरफ वंदे मातरम जो हमारे देश का गीत है, जो अहिंसा और सत्य का गान है, जो उस आंदोलन, उस सत्याग्रह का गान है जिसने अहिंसा द्वारा इस देश को स्वतंत्र किया, और आप ऐसी हिंसक बातें कर रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। आरजेडी ने इसका वीडियो भी वायरल किया है। बता दें जिला प्रशासन ने आरोप का खंडन तो किया है और कहा है कि बिहार के समस्तीपुर कॉलेज में मौजूद स्ट्रांग रूम के ठीक बाहर शनिवार को वेबकास्टिंग में आई तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए एनआईसी और बीएसएनएल के अधिकारी काम कर रहे थे। इसकी सारी फुटेज वेबकास्टिंग के माध्यम से कॉलेज के बाहर अभिकर्ता कक्ष में डिस्प्ले पर लाइव प्रसारित हो रही थी और इसी दौरान किसी ने मोबाइल से इसकी रिकॉर्डिंग की और मोइनुद्दीन नगर विधानसभा स्ट्रांग रूम में